हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। उसमें हम भक्ति काल कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत मैंने संत काव्य करवा दिया, सूफी काव्य करवा दिया और राम काव्य कंप्लीट करवा दिया। आज हम कृष्ण काव्य से अपनी क्लास की स्टार्ट करेंगे भी क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी 557वां रहेगा। सुदामा चरित्र किसकी रचना है। जो सुदामा चरित्र है भाई, वो किसकी रचना है। तो नंददास की, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की या सूरदास की। तो भाई सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना रहेगी। सी ऑप्शन अपना ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। क्या कैसा है भाई, ये खंड काव्य। सुदामा चरित्र जो है वो एक खंड काव्य है। और किसने लिखा है, ये नरोत्तम दास ने। सुदामा चरित्र के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा की बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि। नोट, सुदामा चरित्र नंद दास की भी रचना है। ठीक है भाई, जो सुदामा चरित्र है वो नंद दास की भी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सुदामा चरित्र रचना पूछ ली जाती है और ऑप्शन में भाई नंद दास है तो आप नंद दास लगा के आओगे, नरोत्तम दास है तो आप नरोत्तम दास लगा के आओगे। ठीक है, जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर देना है भाई। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। जो शुक्ल जी के कथन होते हैं वो पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ तक काफी महत्वपूर्ण कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टशाप के कवि नहीं है। ठीक है भाई, अष्टशाप के इनमें से कवि कौन से नहीं है। जो भाई मैंने एस टी टीजीटी पीजीटी वालों की क्लास चला रखी है, ठीक है, पीवाईक्यू की क्लास चला रखी है, उसमें मैंने अष्टशाप के कवि काफी बार आपको करवाए हैं। अगर जो बच्चा ये दोनों क्लासें लेता है तो आपने देखा होगा, मैंने वहां भी अष्टशाप के कवि करवाए हैं आपको। तो सूरदास, नंददास, रैदास और कुंभनदास। तो अष्टशाप के कवि में सूरदास है, नंददास है, कुंभनदास है, लेकिन रैदास जी नहीं है। रैदास जी क्या है, एक संत कवि है। रैदास अष्टशाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि है। क्या है भाई, ये संत कवि है। गोस्वामी विठल दास ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की थी। जो विठल नाथ है वो वल्लभाचार्य के पुत्र है भाई। ठीक है, और वल्लभाचार्य ने भी अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर 1565 में अष्टशाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठल नाथ के 252 शिष्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य कितने शिष्य थे, 84 थे, और विठल नाथ के 252 थे। ठीक है, और गोकुल दास ने 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता लिखी है। और गोकुल नाथ क्या है, विठल नाथ के पुत्र है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टशाप के प्रमुख कवि निम्नलिखित है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुदास और नंददास। भाई ये आठों के आठों आपको याद करना है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं अष्टशाप के कवि। कुंभनदास प्रथम अष्टशापी कवि थे। जो कुंभनदास है वह प्रथम अष्टशापी कवि थे। ये जाति के क्षेत्रीय क्षेत्रीय थे। क्या थे भाई, क्षेत्रीय थे। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। ठीक है भाई, कहा जाता है ना सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज, तो किसने कहा है, तो विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। ठीक है, परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। जो परमानंद दास है इनकी कौन कौन सी रचना है, परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। नंददास को जड़िया कहा जाता, जो नंददास कवि है इनको जड़िया कहा जाता। और किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आपको ये साथ के साथ क्लियर करने होंगे अपने आंसर में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है इनमें से।
तो राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सखी संप्रदाय हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। जो भाई सखी संप्रदाय है इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता, आपको ध्यान रखना है। और जो स्वामी हरिदास है वो निम्बार्क मत से प्रभावित थे। वे स्वामी हरिदास अखबार के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। ठीक है, जो हरिदास है स्वामी हरिदास वो तानसेन के शिष्य थे, और तानसेन कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रिय माना जाता है। ठीक है, तो सखी संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रिय माना गया है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? सिद्धांत के पद और केली माला। सिद्धांत के पद किसका है? स्वामी हरिदास का है, और केली माला भी इन्हीं का रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ स्वामी बिहारी दास विठल विपुल नागरी दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। कौन कौन से भाई? जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल, नागरी दास, ये सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हित हरिवंश ने की थी 1534 ईस्वी में। और कहाँ पे की थी? तो वृंदावन में की थी। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया था। इनका मूल नाम नियमनानंद था। ठीक है, 560वां क्वेश्चन है, अष्टशाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो किस काव्य धारा से है भाई अष्टशाप का संबंध? सूफी काव्य धारा से, राम काव्य धारा से, कृष्ण काव्य धारा से, या रासो काव्य धारा से? तो अभी कृष्ण काव्य धारा से अष्टशाप का संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या है, अष्टशाप का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की। अष्टशाप के कवियों के नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। ये 8 थे अष्टशाप के कवि। कुंभनदास प्रथम अष्टशापी कवि थे, जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्य धारा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री काव्य शाखा यानी संत काव्य धारा एवं प्रेमाश्री काव्य शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा को स्थान दिया गया है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा 2 धाराएं प्रभावित हुई थी भाई, और रासो काव्य धारा आदिकाल से संबंधित है। रासो काव्य भाई, ठीक है। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। ठीक है, तो कौन थे भाई अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि? नीचे दे रखे इनमें से भाई, तो रसखान, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। तो रहीम जी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे, रहीम जी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या है, अकबर आएगा यहाँ पर। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि रहीम थे। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना। काफी बार पेपर में पूछा जाता है रहीम जी का नाम, तो क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। दोहावली, नगर शोभा, सिंगार सोरठा, मद नाटक रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी है रहीम दास की? दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मद नाटक रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। और जो नगर शोभा है इसमें से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। बरवे नाई का भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। तो रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? रहीम दास का जो अवधी भाषा में लिखा गया है वो है बरवे नाई का भेद। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9
विद्वानों की नियुक्ति की, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान थे, कौन कौन थे ये देख लेते हैं। अब्दुल फजल फेजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पियाज। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हरस खान और कुंभन दास कृष्ण भक्ति कवि तथा तुलसीदास राम भक्ति कवि है, राम भक्त कवि रहेंगे ये। 562वां क्वेश्चन है, अष्टशाप के कवियों में किन के पिता पुत्र का संबंध था। जो अष्टशाप के कवि थे भाई, उनमें पिता पुत्र का संबंध इनमें से बताना किस किस का था। नंददास कृष्णदास का, कुंभन दास चतुर्दास का, चतुर्भुज दास का, या परमानंद दास या कृष्णदास का, या गोविंद स्वामी या छीत स्वामी। तो भाई कुंभन दास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। कुंभन दास जो पिता थे और चतुर्भुज दास क्या था, पुत्र था भाई। बी ऑप्शन ठीक है। अष्टशाप के कवियों कुंभन दास चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। शाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में आठों पहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु सन 1565 में अष्टशाप की स्थापना की। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास तथा 4 विठलनाथ के शिष्य थे। इसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास स्वामी शामिल थे भाई। ठीक है, तो अष्टशाप की स्थापना क्यों की थी भाई। जो श्रीनाथ मंदिर था उसमें 8 पहर, ठीक है 8 पहर होते हैं एक दिन में, तो 8 पहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु अष्टशाप की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। तो ये 4 किसके थे भाई, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है भाई इनमें से वल्लभाचार्य कौन से थे, ये भी पेपर क्वेश्चनों में आता है। और 4 विठलनाथ के कौन कौन से, गोविंद स्वामी थे, छीत स्वामी थे, चतुर्भुज दास थे और नंददास, ये विठलनाथ के थे भी शिष्य। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। ठीक है भैया, सूरसागर है हमारे सूरदास जी का, उसमें वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता क्या है। तो भागवत के 10वां स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के अष्टम स्कंद से, या भागवत के नवम स्कंद से। तो भागवत के द्वादश स्कंद से है भाई, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। सूरदास में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के द्वादश स्कंद से है। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के 2 रूप मिलते हैं, संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार द्वादश स्कांत स्कंधात्मक। सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गै मुक्तक काव्य कहा है। क्या काव्य, गै मुक्तक काव्य कहा है सूरसागर को भी। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। इसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी प्रमुख है भाई। 564वां क्वेश्चन है, नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, सही नहीं है, सही नहीं है। तो वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल थे भी नंददास। अष्टशाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये नहीं है। आगे देखते हैं। उनकी सर्वोत्तम रचनाएं रास पंचाध्याय और भंवर गीता, ये तो है भी, दोनों है ये। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना, ये भी है। तो भाई हमारा बी ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा नंददास के विषय में, ये गलत है। बी ऑप्शन ठीक है। दिए गए कथनों में अष्टशाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध, वे सही नहीं है। नंददास ब्रज भाषा के कवि थे, वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टशाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे वे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नंददास की सर्वोत्तम कष्ट रचनाएं हैं रास पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि। ठीक है, सुदामा चरित्र नंददास के भी है और किसके, नरोत्तम दास की भी, ध्यान रखना है। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। जो रस मंजरी है भाई वो क्या है, नायक नायिका भेद पर आधारित है रस मंजरी का, जबकि जो रूप मंजरी है वो लघु आख्यान काव्य है। रस मंजरी में 270 पद है। अष्टशाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभनदास थे
और सबके कनिष्ठ नंददास थे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बार्काचार्य के सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। भी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैराग्यों के 4 संप्रदाय में अंतर्गत अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। जो निम्बार्का संप्रदाय है यानी भेदाभेदवाद है, ठीक है, इसका कौन कौन से नाम है? हंस संप्रदाय भी इसको कहते हैं, कुमार संप्रदाय भी इसको कहते हैं और सनकादि संप्रदाय भी इसी को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ये। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है भाई निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर? तो मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर। निम्नलिखित आचार्य और उनके दार्शनिक सिद्धांत। आचार्य देख लेते हैं और उनके दार्शनिक सिद्धांत। तो रामानुजाचार्य जी हैं, उनका दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? तो विशिष्टा द्वैतवाद। मैंने ऐसे याद कर रखा, ठीक है। राम पुरुषों में क्या है? विशिष्ट है। तो आप भी ऐसे ही याद कर लेना, याद हो जाएंगे। मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। 566वां क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पे फोकस करना है भाई हमने। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता। बिल्कुल ठीक है। जो वल्लभाचार्य है इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद था। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता था। ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अनुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की थी। बिल्कुल की थी भाई। डी है, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से चित्र किया जाता है। यही गलत है भाई, नहीं किया जाता। डी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का भी, यानी वल्लभाचार्य से संबंधित नहीं है ये। व्याख्या में देख लेते हैं, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। कथन वल्लभाचार्य के विषय में सही नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी भक्ति कालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वानर अवतार यानी अग्नि का अवतार कहा गया है। ठीक है, वल्लभाचार्य को भी अग्नि का अवतार कहा गया ना, ये यानी वैश्वानर अवतार कहा गया है। ये ध्यान रखना आपको। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में से चित्र किया जाता है। किससे किया जाता है? रुद्र संप्रदाय से चित्र किया जाता था। और यहाँ पे क्या दे रखा? श्री संप्रदाय से चित्र किया जाता है। यानी ये तो गलत है, लेकिन रुद्र से किया जाता था इस चित्र। पूछा जाता है क्वेश्चन। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हैं अनुभाष्य, काफी बार पेपर में आया है। तत्व दीप निबंध, ये भी आया है। पंचश्लोक, पुरुषोत्तम सहस्त्रानंद, पत्रावलंबन, मुद्राष्ट्र, पूर्व मीमांसा भाष्य, ये भी पूछा गया है। सुबोधनी टीका भागवत पर आधारित है, ये भी पूछा गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? नहीं पे फोकस करना, ये आपको ध्यान रखना है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। ठीक है, देखते आगे। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों ठीक है भाई, वो ऊपर वाले। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ ने लिखी है। नहीं भाई, ये गलत है। मैंने आपको ऊपर ही बताया किसने लिखा है। गोकुलनाथ ने लिखी है, जो विठलनाथ के पुत्र हैं। अगला आगे है, डी देख लेते हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा ग्रंथ का रूप मिलता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी सी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा। सी आंसर ठीक है। दिए गए विवरणों में उपयुक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठल दास द्वारा लिखी गई है, सही नहीं है। गोकुलनाथ रचित 2 वार्ता ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला 84 वैष्णव की वार्ता था, दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा ग्रंथ का रूप मिलता है। क्या मिलता है? प्राचीन ब्रज भाषा ग्रंथ का रूप मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या भी भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस पे। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया। बिल्कुल ठीक है ये। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला, ये बिल्कुल ठीक है। अधिकांशतः कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि इसकी एक सामान्य प्रकृति है कि ये अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया, ये ठीक नहीं है भाई। ठीक है, और इसमें ठीक गलत पूछा था और गलत हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपने क्वेश्चन का, भी आंसर ए रहेगा। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में उक्त कथन इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, यह सही नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्ण, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, संगीतात्मकता, ब्रज भाषा की प्रमुखता है। तो देख लो भैया, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है और विशेषताएं पेपर में पूछी जाती है, एक प्रवृत्ति पूछी जाती है, एक विशेषताएं पूछी जाती है। विशेषताएं कौन कौन सी है, देख तो अवतारवाद की भावना है इसमें। दूसरी है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया कृष्ण भक्ति में, और वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन है। कौन कौन से रस का? वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, प्रकृति चित्रण है, संगीतात्मकता है और ब्रज भाषा की प्रमुखता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता? तो जमनाथ, ध्रुवदास, मलुकदास या सुंदरदास। तो ध्रुवदास जो है वो ज्ञान मार्ग विचारधारा से संबंधित नहीं है भाई। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख कौन है? ध्रुवदास जी है। जबकि जम्बनाथ, मलुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हम पीछे पढ़ के आए हैं। मलुकदास की रचनाएं बारह खड़ी, रतन खान, ज्ञान बोध है। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। जम्बनाथ की विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जम्बनाथ किसके? भाई विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश है, स्वामी हरिदास है या चैतन्य महाप्रभु है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश है। इनका जन्म विक्रम संवत 1559 तथा निधन संवत 1619 में हुआ था। सफुट पदावली तथा हित 84, यानी हित 84 किसमें? ब्रज भाषा में। दोनों सफुट पदावली तथा हित 84 ब्रज भाषा में है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इसके हित हरिवंश जी की। भाई आगे देखते हैं, संप्रदाय और प्रवर्तक। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। ये पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं, प्लीज आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का रहेगा। भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। जो वल्लभाचार्य उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में भी राधा प्रमुख है, ध्यान रखना है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। भाई अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्तक वचन किसके? तो विठल नाथ के वचन है। भाई पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। भाई ये तो विठल नाथ ने ये कथन कहे थे जब सूरदास की मृत्यु निकट थी। भाई बी ऑप्शन ठीक है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन विठल नाथ की है। कुंभन दास अष्टशाप भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ तथा नंददास षष्ठ शाप कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। स्वामी
विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं ये, तथा गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्बुदास, नंदास ये चारों विठलनाथ के शिष्य। इनको लेकर शाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? क्या भी सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, तो ये स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापना रहेगी। ये ऑप्शन ठीक है। सूरसागर के संदर्भ में उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल जी की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? पेपर पूछा जाता है भाई, सैयद इब्राहिम किसका नाम है? तो रस खान का, मलुकदास का, रहीम का या सूरदास का? तो रस खान का असली नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है भाई। पूछा जाता है रस खान का मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम है। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रस खान विठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। ठीक है, क्या थे? कृपा पात्र शिष्य थे रस खान जी विठल नाथ के। भारतेंदु ने इनके संस्मरण पर लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारे। ठीक है, तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी। तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की। और किसके विषय में है? रसखान जी के विषय में है भाई। काफी बार मैंने आपको बताया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कवि क्या लिखा हुआ आचार्य शुक्ल जी ने? और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। क्या भाई, क्या लिखा है शुक्ल जी ने? और कवि भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की अभिव्यंजना की है। रचनाएं इनकी, रसखान की दान लीला, रसखान तक, सुजान, रसखान अष्टयाम और प्रेम वाटिका भी। आगे देखते हैं, मुलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रामावतार, लीला, ध्रुव चरित्र। रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्याय, खेट कौतुकम और मदनाष्टक आदि। सूरसागर की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली। सूरदास की भी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर भी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। ठीक है, तो कौन सा भी भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो रस प्रबोध है, रस मंजरी है, रस रहस्य है या रस रंग है भाई। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। रस प्रबोध है शायद। आगे देख लेते हैं, व्याख्या में देखते हैं। रस प्रबोध है, दी गई रचनाओं में कोई भी मुख्य ग्रंथ रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। जो रस मंजरी है भाई नायिका भेद से संबंधित है, इसके लेखक नंददास है। ठीक है, रसबोध रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग गवाल की रचना है जो रीतिकालीन कवि है, यानी इसमें रस से संबंधित कोई भी रचना नहीं है। ठीक है, रसमंजरी नायिका भेद की रचना आपको ध्यान रखना है, और किसकी है? नंददास की है। रसबोध रसलीन की रचना है। ठीक है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग गवाल की रचना है। गवाल कवि है ना, उनकी रचना। ये जो रीतिकालीन कवि है, ये सारे के सारे चारों के चारों रीतिकालीन कवि है भाई। नंददास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम सकंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्याय, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय। नंददास जी के बारे में एक कथन प्रचलित है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। क्या भी? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है वे। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? भाई, भक्ति काल का ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने बरवे नायिका भेद लिखा है? तो रहीम दास ने बरवे नायिका भेद लिखा है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। रहीम दास का बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है भाई। रहीम के बारे में तुलसीदास ने कहा है,
सुरतीय नृतीय नागतीय सब चाहत अस होए। क्या भी? सुरतीय नृतीय नागतीय सब चाहत अस होए। इसके उत्तर में रहीमदास ने लिखा, देखो ये पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है तुलसीदास की। सुरतीय नृतीय नागतीय सब चाहत अस होए, तो ये तो है तुलसीदास की। इसके उत्तर में रहीमदास कहते हैं तुलसीदास से, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, ये रहीमदास की पंक्ति रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ से, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीमदास की पंक्ति है। और ऊपर वाली है तुलसीदास की भी। रस खान की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई आदि। भाई नंददास अष्टशाप के कवियों में से एक विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, नंददास क्या है? विठलनाथ के शिष्य हैं और अष्टशाप के कवि हैं। कृष्णदास की रचनाएं हैं राग रत्नाकर, जुगल मानचरित्र और राग कल्पद्रुम। ठीक है, ये कृष्णदास की रचनाएं रहेंगी। मीराबाई की उपासना, मीराबाई की उपासना कैसी थी? माधुर्य भाव की थी, सख्य भाव की थी, दास्य भाव की थी, या वात्सल्य भाव की थी? तो मीराबाई की साधना भाई कैसी थी? ये थी माधुर्य भाव की। ये ऑप्शन ठीक है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाई। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। सख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास जी ने की है। ये पेपर में पूछा जाता है भाई सूरदास की भक्ति कैसी थी? तो सख्य और वात्सल्य भाव की। और तुलसीदास की कैसी थी? दास्य भाव की। मीराबाई की कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी भाई। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये भाई मीराबाई की रचना रहेगी। किसकी है? मीराबाई की रचना है नरसिंह जी रो मायरा। नरसिंह जी का मायरा मीरा जी की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री है। कवित्री देख लो भी, ऐसे लिखा जाता है, शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है काफी बार। जिनका जन्म 1516 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में हुआ, ये कृष्ण भक्त कवित्री है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा आदि वे। रहीम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है, रहीम दास को भी। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, बरवे नायिका भेद आदि है। रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि है। ये सवैये के लिए प्रसिद्ध है। जो रसखान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सवैये के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। इनकी प्रमुख रचनाएं है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान दे। 578वां क्वेश्चन है, मद नाटक इनमें से किसकी रचना है? जो मद नाटक है ये किसकी रचना रहेगी? तो मद नाटक भाई रहीम की रचना है। किसकी है? रहीम की रचना रहेगी। मद नाटक रहीम की रचना है। मद नाटक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। इसका वर्णन विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इस कृति में मालनी छंद का प्रयोग किया गया है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पंचशी, पदावली और गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, गंग कवि की रचनाओं में गंग आगे है, ये भी ध्यान रख लेना। रहीमदास की अन्य रचनाएं हैं दोहावली या सत्सई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा। नगर शोभा में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मदनाष्टक, खेट कुतुम, सिंगार सोठा, रास पंचाध्यायी आदि वे। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम सकंद भाषा वे। ध्रुवदास की रचनाएं जीवन दशा लीला, मन सिंगार लीला, रस विहार लीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मध्वाचार्य। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य है। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में तुलुप देश के वेली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाग श्री रामायण जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। क्या था इनके पिता का नाम? श्री नारायण जी भट्ट और माता का नाम वेदवती था। भी मध्वाचार्य की माता का नाम। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया।
तो द्वैतवाद सिद्धांत किसका? ये मध्वाचार्य का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अर्थशास्त्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1565 में अर्थशास्त्र की स्थापना की थी स्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अर्थशास्त्र की स्थापना का वर्ष 1565 है। अर्थशास्त्र महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था। इन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया था। अर्थशास्त्र के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्ण दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं भैया। और शेष 4 छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास, नंददास ये विठलनाथ के शिष्य रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्याय है। क्या भाई जो सूरदास है इनका प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों, संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट प्रधानता दी है। भ्रमर गीत श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में वर्णित है। क्या भी जो भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत है भैया, भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में वर्णित है। 10 श्लोक से लिया गया है। और कौन से? केवल 10 श्लोक से लिया गया है। सूर सागर के 700 पदों में भ्रमर गीतों की प्रस्तुति किया गया है। भ्रमर गीत को प्राय उपालम काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास के भ्रमर गीत की यह परंपरा आगे भी चलती रही है, जैसे रचनाकार और भ्रमर गीत, नंददास भंवर गीत, सत्यनारायण कविरतर भ्रमर दूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव स्तक भाई। अगला क्वेश्चन है, पौन मया करी घूंघट टोरे, दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्तियां किस कवि की है? क्या भाई पौन मया करी घूंघट टोरे, दया करी दामिन दीप दिखावे, यह पंक्ति किसकी है? तो ये नागरीदास की रहेगी। नहीं नागरीदास की ये पंक्ति है। नहीं नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र है। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी या कवि प्रिया। तो कवि प्रिया जो है नंददास की नहीं है, केशव दास की रचना रहेगी। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं है रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी। कवि प्रिया केशव दास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि है। अगला क्वेश्चन है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, 12 वह मुंह फिरी दिखाओ, तू ही पे पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का क्या अर्थ है? क्या भी अखिया हरि दर्शन की भूखी, 12 वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी। तो क्या है भाई इसमें? पत्ते का दोना। पतुखी का क्या अर्थ है? पत्ते का दोना। ठीक है, ध्यान रखना, पत्ते का दोना काफी बार पेपर में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं भाई, ये तो हो गया। महाराज गिरधर गोपाल दूसरा ना क्यों, दद मत गृत काट लिया, डार दिया छुआ। उक्त पंक्तियां छुआ का क्या अर्थ है? तो इसका है मट्ठा। ठीक है, काफी बारे ये पंक्तियां पूछी गई है और मीराबाई की ये पंक्ति है भी। ठीक है, महाराज गिरधर गोपाल दूसरा ना क्यों, दद मत घृत काट लिया, डार दिया छुआ। तो छुआ का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्तियां भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष से कवित्री मीराबाई की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की अन्य पंक्तियां देख लेते हैं।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल पूछी जाती है। हरी तुम हरो जन की पीरा, ये भी पूछी जाती है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ये पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, भी मीराबाई की और पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चतुर्बुद्ध दास के संबंध में सही है, जो सही है हमें वो बताना है। तो जो चतुर्बुद्ध दास है इनके विषय में कुंभन दास के पुत्र थे, बिल्कुल ठीक है, चतुर्बुद्ध दास कुंभन दास के पुत्र थे, मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया आपको। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, ये गलत है भाई। इनके दो ग्रंथ मिलते नहीं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कीर्ति है, ये बिल्कुल ठीक है। हितजू को मंगल भाई चतुर्बुद्ध दास की ही रचना है। तो पहला और चौथा ठीक है, पहला और चौथा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। चतुर्बुद्ध दास के संबंध में सही कथन, चतुर्बुद्ध दास कुंभन दास के पुत्र थे। हितजू को मंगल इनकी काव्य कीर्ति है। चतुर्बुद्ध दास का समय 1580 से 1585 ईस्वी माना जाता है। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टशाप के कवि थे। अष्टशाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंद दास सबसे छोटे थे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे भाई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंक्तियां दे रखी है, साथ में इनके जो है कवि वो दे रखे हैं, तो हम इनको साथ में ही एक बार में ही देख लेते हैं। पहले ही लंबी क्लास होगी, 40 मिनट से ऊपर होगी ये क्लास, तो फिर भी यहाँ पे हम देख लेंगे इनको। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सुधी ने काहोगी। तो सूरदास की रचना क्या भी, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी। तो सूरदास की पंक्ति रहेगी। अगली है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो कीड़ा करास, यही न इच्छा जुलिबे की ऐसी बुद्धि कही पास। तो ये कबीरदास की है। अगली पंक्ति है, थारो रूप देखा अटकी, कुछ कुटुंब सजन सकल बार बार हेटी। ये मीराबाई की है। अगली है, गुर नित मोही पर बहुत दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावाई। ये तुलसीदास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टशाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प नहीं है। तो भाई निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। तो सही बताना है, सही विकल्प थे तो ये कृष्ण भक्त थे, अष्टशाप के कवि। बी ऑप्शन ठीक है, अष्टशाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टशाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 4 अपने तथा 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। कुंभन दास प्रथम अष्टशापी कवि थे। कुंभन दास ने लिखा है, संतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पहिनैया टूटी, बिसर गई हरिराम। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां पेपर में पूछी जाती है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। तो कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है, हमें बताना है। वह योद्धा और राजनीतिक के भी थे, असत्य वो बताना है। वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या वशनीय थे। तो भाई इसका देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। इसका बी ठीक रहेगा, वे अनपढ़ नहीं थे, यह कथन असत्य है। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास विद्वान व्यक्ति थे। रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता रची है। इनका बर्वे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, कृष्ण सोठा तथा मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 590वां क्वेश्चन और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो भाई वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं भाई, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। वात्सल्य रस के अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टशाप के कवि भी माने जाते हैं। ये लाइन किसकी है, यहाँ से यहाँ तक रामचंद्र शुक्ल जी के और पेपर में पूछी जाती है।
सूरदास के विषय में है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। ये सूरदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ और क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।